नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2 जुलाई को आर्ट न्यूज के सह संस्थापक कुबैर अहमद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, पुलिस को लेकर और मोदी सरकार को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने लगे और लोग कहने लगे कि मीडिया की आज़ादी पर केंद्र सरकार हमला कर रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब उसी मामले को लेकर जर्मनी ने भारत सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है और फैक्ट चेकर जुबैर अहमद का समर्थन किया है। जी हां, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार मोहम्मद जुबैर का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। जर्मनी ने पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। पहले आप जर्मनी के विदेश मंत्रालय का बयान सुनिए। Grundsätzlich, das haben wir ja auch schon oft betont, natürlich setzen wir uns überall auf der Welt für die Meinungs- und Pressefreiheit ein. Das ist für uns ein ganz wichtiges und hohes Gut und das ist auch in Indien so. Freie Berichterstattung ist ein Mehrwert für jede Gesellschaft und Einschränkungen sind etwas Besorgniserregendes. Journalisten sollten für das, was sie sagen und schreiben, nicht verfolgt und eingesperrt werden. In der Tat ist es so, dass wir diesen spezifischen Fall kennen und unsere Botschaft in Neu-Delhi den Fall deswegen sehr genau beobachtet und wir hierzu auch mit unseren EU-Partnern vor Ort im Austausch stehen. Die EU hat ja einen Menschenrechtsdialog auch mit Indien und sagen allgemein Meinungs- und Pressefreiheit sozusagen sind Thema und Gegenstand auch des Austauschs mit Indien. Indien bezeichnet sich ja selbst als größte Demokratie der Welt. Insofern kann man schon erwarten, dass demokratische Werte wie Meinungs- und Pressefreiheit dort auch den nötigen Raum bekommen. Aber es ist doch der Fall, dass Deutschland oft sehr offen und sehr genau und präzise ist in der Kritik von Ländern, wo journalistische Freiheit benachteiligt wird, wo Journalisten inhaftiert wird. Was ist mit Indien hier anders? Warum sind Sie nicht in der Lage, so 1,5 Wochen nachdem er inhaftiert wurde, das wirklich konkret zu kritisieren? Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich da nicht präzise war in meiner Kritik, sondern ich habe mich sehr grundsätzlich eingelassen zu der Bedeutung, die wir der Meinungs- und Pressefreiheit zumessen und insofern steht das für sich. तो सुन लिया आपने, जर्मनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जर्मन में है। हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कहता है, इसीलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरजीह दे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन वैगनर ने कहा कि हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत ज़रूरी है, यह भारत पर भी लागू होता है। किसी भी समाज के लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ बिना किसी रोक टोक और दबाव की पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और न ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ़ हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के हमारे साझेदारों के भी संपर्क में हैं। EU ने मामले पर भारत से बात की है। इस दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता चर्चा का विषय रहा। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, इसीलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दे। पत्रकार ने जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया कि इस मामले में भारत सरकार की आलोचना करने को लेकर जर्मनी हिचकता नजर क्यों आ रहा है, इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कहूँगा कि आलोचना नहीं की गई है। हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के सिद्धांतों पर बात की है। जानकारी देते चलने की सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल उन्होंने 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके साथ ही साथ जुबैर का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, जहां 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच जर्मनी के रवैये को देखते हुए भारत अभी सवालों का जवाब तो नहीं दे रहा है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि भारत को लोकतंत्र की भाषा जर्मनी क्यों सिखा रहा है। देखते हैं कि भारत आगे क्या कुछ करता है और क्या जवाब जर्मनी को वो इस मामले पर देता है।